कालू सुन लो, अगर आज तुम कोई काम वाली मासी ना लेकर आए तो घर की सफाई और बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। काम वाली काम वाली काम वाली, मैं कहाँ से ले आऊँ काम वाली? नहीं मिलती, मैं कल भी जंगल गया था। जाओ तोते से जाकर पूछो, उसे जंगल में सारी काम वालियों का पता होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में क्या? हाँ कौवे, एक चिड़िया मेरे पास कल ही आई थी, उसे काम की जरूरत है। सुंदर जवान है क्या वो? कौवे, तुमने काम वाली रखनी है या शादी करनी है उसे, जो उसके सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब जवान और स्वस्थ होगी तो फिर ही वो मेरे घर के काम कर पाएगी। बेरी के पेड़ पर घर है उस चिड़िया का, तुम जाकर उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा बेरी के पेड़ की तरफ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है, सुना है तुम काम की खोज में हो, मुझे एक काम वाली मासी की जरूरत है। हाँ कौवे, मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ, मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। तो फिर ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना और याद रखना, मेरी पत्नी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है, ध्यान से काम करना। जग्गू जग्गू बेटा, यहाँ रसोई में मैंने 100 रुपए रखे थे, वो तुमने उठाए हैं क्या? ना ना मम्मा, नहीं पापा, वो पैसे जरूर पापा ले गए होंगे। आ ले, एक बार कालू का बच्चा कमाता है नहीं और जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी आते ही चढ़ाई कर देती है। कोई मिली काम वाली या नहीं आज भी? मुझे पानी तो पीने दो, बताता हूँ। कौवा पानी पीता है। हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। और रसोई से पैसे क्यों उठाए थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे? ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी की ही नहीं। पहले बाहर चोरियां करते थे, बाहर छोड़ दी तो अब घर में ही करने लगे हो। कालू कौवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा, पापा घूर रहे हैं, पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। खबरदार ओए कालू, जो मेरे जग्गू की तरफ मैली आंख से देखा तो। मेरा जग्गू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। कीकी और बुलबुले, ये पैसे मैंने अपनी मम्मा के चुराए थे, कल तुम भी चुरा लाना, कल फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मम्मा के पैसे चुराता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा दिया करो। वाह रे जग्गू, तू तो बड़ा तेज है। अब तो कल मेरे पापा भी मम्मा से पिटेंगे जब मैं मम्मा के पैसे चुराकर पापा का नाम लगा दूंगा। चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, 200-400 तनख्वाह ज्यादा दे दिया करूंगी, मगर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये काले बर्तन उठाओ और इन्हें चमका कर लाओ। गोरी मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर में काम पर लग जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है, चिड़िया कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को अपने घर चली जाती है। रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना लेती है। मम्मा, आप सो जाएं, आप थकी हुई होंगी, मैं खाना खा लूँगा। नहीं मेरे बेटे, हम माँ बेटा दोनों साथ में खाएंगे, अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया काम पर जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। कुकू बेटा, आपको कौन सा काम करना आता है?
मम्मा मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप दूसरे काम कर लेना और मैं कौवे मालिक के घर की सफाई कर दूंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना। जग्गू दोस्त, हम नदी पर भी तो साथ ही बैठते हैं। पहले तुम्हारी माँ हमारे घर काम नहीं करती थी, अब तुम हमारी नौकरानी के बेटे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने खिलौनों से खेलने लगता है और कुकू घर की सफाई करने लगता है। चिड़िया, जब काम खत्म हो जाए तो तुम चली जाना, मैं आज अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालकिन, बस मेरा थोड़ा सा ही काम बाकी है। गोरी चली जाती है और जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। उसे तो चोरी की बुरी आदत थी। वो अपनी मम्मा के पैसे चुराता है और घर से भाग जाता है। वो सीधा फास्ट फूड की दुकान पर जाता है और वहां जाकर पार्टी शुरू करता है। चिड़िया और उसका बेटा भी काम खत्म करके घर चले जाते हैं। शाम को घर वापस आते हुए गोरी कौवी अपने बेटे के लिए मिठाई लेती है। जब वो घर आती है तो जग्गू सोया हुआ था। उठो जग्गू बेटा, मिठाई खा लो। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा तो सुबह से ही घर नहीं आए और मिठाई की भी मुझे भूख नहीं है। फिर गोरी का ध्यान अपनी अलमारी में जाता है। दरवाजा खुला था। गोरी देखती है कि अलमारी में पैसे नहीं हैं। जग्गू बेटा, इधर आ, यहाँ मैंने कुछ पैसे रखे थे। अब अगर पापा का नाम लगाया तो पकड़ा जाऊंगा, पापा तो सुबह से घर ही नहीं आए। गोरी फिर से पूछती है, जग्गू बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं मम्मा, पापा तो नहीं आए, मगर उस काम वाली का बेटा अलमारी के पास घूम रहा था। ले गया, वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। वो चिड़िया काम वाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है। मैं तो सुबह से बाहर था, अगर मैं घर होता तो आज फिर जग्गू मेरा नाम ही लगाता। जग्गू, सच बताओ, ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा। मम्मा, पापा घूर रहे हैं। शर्म करो कालू, मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। छोटे पक्षियों के छोटे ही काम होते हैं। चिड़िया, अपने बेटे से पूछो, इसने मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर कहाँ रखे हैं? नहीं मम्मा, मैं तो गोरी आंटी मालकिन की अलमारी के पास भी नहीं गया। कुकू बेटा, सच बताओ, मुझे शर्मिंदा ना करना बेटा। ये तुम्हारे साथ इसीलिए तो गया था, और इसे वहाँ क्या जरूरी काम था? अब तो कुकू की मम्मा भी कुकू पर शक करने लगी थी। कुकू बेटा, जल्दी बताओ, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। कुकू रोने लग जाता है। नहीं मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। रात को सब सोए हुए थे। बचाओ, कोई मेरे मम्मा पापा को बचाओ, मेरे मम्मा पापा नदी में डूब गए हैं, कोई मेरी मदद करे। तुम चोर हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम चोर हो, चोर हो, कोई चोर की मदद ना करे, इसके मम्मा पापा को मर जाने दो। मम्मा, पापा। ऐसे चिल्लाता हुआ जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ है? कोई डरावना सपना देखा है क्या? मम्मा, मैं चोर हूँ। मैंने ही उस दिन आपकी रसोई से पैसे चुराए थे और पापा का नाम लगाया था। मम्मा, कल भी आपकी अलमारी से पैसे कुकू ने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। मम्मा मुझे माफ कर दें। मम्मा मुझे माफ